विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। माता रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे। यही कारण था कि लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। ये तो सब जानते हैं कि माता रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था, लेकिन किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का और माता रुक्मणी का विवाह हुआ था, इसके पीछे क्या कथा है, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की कई सारी कथाएं हैं, लेकिन महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि भीष्मक और रुक्मणी के पास जो भी लोग जब भी आते और जाते थे वो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने भी मन ही मन में ये तय कर लिया था कि वो जब भी विवाह करेंगी तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के अलावा वो किसी और को अपने पति रूप में स्वीकार कभी नहीं करेंगी। जगह जगह ये बात फैलने लगी और इसी तरीके से फैलते फैलते ये बात भगवान श्री कृष्ण तक जा पहुंची। भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता चल गया कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, लेकिन रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो जाए और शिशुपाल भी रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, क्योंकि रुक्मणी का भाई रुक्म भी उसका परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया। विवाह की तैयारियां शुरू भी कर दी थी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो मन ही मन में ये प्रण ले चुकी थी कि वो जब भी किसी को अपना पति रूप में स्वीकार करेंगी तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। रुक्मणी ने अपनी मन की बात को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका भेज दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जब रुक्मणी का लिखा हुआ वो संदेश पहुंचा तो उस संदेश में लिखा था कि हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है, मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में पहुंच जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस पत्र को पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी मंदिर पहुंचे और यही कारण था कि रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण करना पड़ा और उनसे विवाह करना पड़ा। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का और माता रुक्मणी का विवाह हुआ था। आप यदि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह से जुड़ी कोई और कथा के बारे में जानते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।